कहानी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सतयुग में सूर्यवंश में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपनी दानशीलता व सत्यनिष्ठा के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। हर युग में ऐसे महापुरुषों के सदैव कठिन से कठिन परीक्षा होती रही है, वह भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा। बिल्कुल सत्य बात है। आप लोग भी यह कहानी पढ़े और सुने, बहुत ज्ञान देने वाली कहानी है। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से उनका राजदान में मांग लिया। दान में राज प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण के लिए कहा। सारा राजदान में देने के बाद राजा के पास बचा ही क्या था, परंतु अपनी बात और साख रखने के लिए राजा ने अयोध्या का राज त्याग कर काशी जाकर अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहतास को बेच दिया। जब इतने पर भी मांगी गई दक्षिणा की पूर्ति नहीं हुआ तो राजा ने अपने आप को भी काशी के शमशान के स्वामी डोमराज के हाथों बेचकर ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा को भुगतान किया। अब राजा हरिश्चंद्र शमशान की चौकीदारी करने लगे। राजा की पत्नी और पुत्र जो एक ब्राह्मण ने खरीद लिए थे, फूल चूने का कार्य करने लगे, जिसे करते करते एक दिन पुत्र रोहदास को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा की पत्नी ब्राह्मण के घर में एक दासी मात्र थी। अपने पुत्र को लेकर शमशान आई। राजा ने, जो अब डोमराज की नौकरी में शमशान की चौकीदारी था, अपने पुत्र रोहदास को दाह कर्म के लिए अपनी पत्नी से शमशान के कर की मांगी की, परंतु राजा का हृदय स्थिति की गंभीरता से दहल उठा। राजा ने सोचा कि जिस धर्म के लिए राज का त्याग किया, पत्नी और पुत्र को बेच दिया और अपने को एक चंडाल के हाथों बेच दिया, मैं अब अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान तो लिया ही था, परंतु फिर भी वह कर वसूल करने पर अड़े रहे। मृतक पुत्र की मां ने कहा कि मैं कर चुकाने के लिए असमर्थ हूँ, परंतु मैं फिर भी उस कर के बदले अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दे सकती हूँ। जब वह साड़ी फाड़ने लगी तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारा राज धन्य है, तुम्हारी धीरता धन्य है। आज विश्व में तुम दानी तथा धीर पुरुषों के आदर्श हो। आकाशवाणी के साथ ब्राह्मण, विष्णु, महेश, धर्मराज एवं इंद्र आकाश से फूल की वर्षा करते हुए प्रकट हो गई। देवताओं की कृपा से रानी तारा और रोहदास ने जीवित होकर दिव्य देह धारण कर ली। स्वर्ग में भेजने के लिए राजा रानी और उनके पुत्र के लिए विमान भेजा, परंतु इस देश के राजा धन्य हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने पुण्यों का फल अपनी प्रिय प्रजा को देता हूँ। मेरे स्थान पर उनको स्वर्ग में भेजा जाए। मैं उनके जो भी पाप हैं उनके भोगने के लिए नरक में चला जाऊंगा। राजा के प्रजा प्रेम को देखकर देवाधिदेव प्रसन्न हो गए और राजा की इच्छा अनुसार समस्त अयोध्या राज के लोगों को स्वर्ग हो गए। यह कहानी सुनने से या पढ़ने से क्या ज्ञान मिलता है? हमेशा अच्छा ही काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की तरह तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं उनके तरह। इसलिए जो कर सकते हैं वो हम लोग ज़रूर करें और ज्ञान प्राप्त करें और अच्छा मार्ग पर चले, अच्छा दर्शन करें। आप लोगों को यह कहानी अच्छा लगा होगा
तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा ऐसे ही अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। हमेशा अच्छा ही काम करना है, बुरा काम करने से कुछ भी नहीं होता है। अच्छा काम कीजिए, हमेशा कष्ट मिलता ही है अच्छा काम करने से, लेकिन सफल भी आप ज़रूर होंगे। अच्छा लगा कहानी तो सपोर्ट कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।